हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेल्स जंक्शन। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करवाया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं उसे। इस वीडियो के बाद आप देख लेना, आपको इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आज की इस टॉपिक में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को हम बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते और समझते हुए चलेंगे। हम प्रोनाउन के हर एक काइंड को बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में प्रोनाउन को लेकर के कोई भी डाउट रहने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। इट मेक्स सेंटेंसेस शॉर्टर एंड ईजियर टू रीड। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि ये प्रोनाउन क्या होता है। ये नाउन का एक सब्स्टिट्यूट होता है। नाउन की जगह जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ये जल्दी समझ में आएगा। इसमें देखिए, आदित्य इज़ अ बॉय, आदित्य लव्स आदित्याज मदर, आदित्य प्लेज क्रिकेट एंड आदित्यज फेवरेट बुक इज़ रामायणा। देखिए, आदित्य एक लड़का है, आदित्य की मम्मी से प्यार करता है, आदित्य क्रिकेट खेलता है और आदित्य की फेवरेट बुक रामायण है। तो इसमें देखिए, बार बार मैंने ये नाउन आदित्य बोल रही हूँ। अगर मैं आदित्य की जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल करती तो बहुत ही वो सुनने में अच्छा लगता, बात आसानी से हो जाती और काफ़ी नेचुरल भी लगता। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा गंदा सा लग रहा है, मैं बार बार एक ही नाम को बोल रही हूँ। तो अब देखिए, आदित्य इज़ अ बॉय, एक बार नाउन का यूज़ हो गया। अब मैंने नाउन की जगह किसका यूज़ किया? ही लव्स हिज मदर, ही प्लेज क्रिकेट एंड हिज फेवरेट बुक इज़ रामायणा। ठीक है, बार बार आदित्य की जगह मैंने किसका यूज़ किया? ही का यूज़ किया, हिज का यूज़ किया। तो ये क्या बने? ये आपके प्रोनाउन बनी। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोनाउन होते हैं ये हमारे 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सबसे सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम के लिए आता है। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये किसके लिए आएंगे? ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इसके और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसमें जो बात करता है उसके लिए फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो बात करेगा वो अपने लिए आई का यूज़ करेगा, वी का यूज़ करेगा और इनसे मिलते आई और वी से मिलते जुलते शब्द जैसे वी, माइन, अवर एक्सेट्रा, इनसे बनने वाले शब्दों का भी वो इस्तेमाल करेगा। सेकंड पर्सन एक लिसनर होता है, जो बात को सुनता है उसे सेकंड पर्सन में करते हैं। ठीक है, जो बात को सुनेगा उसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं और यू से बनने वाले शब्द योर, योर्स आदि। ठीक है, ये सेकंड पर्सन में आएगा। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा है वो आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो आपका थर्ड पर्सन में आएगा। अब अगर किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है तो ही, लड़की के बारे में बात की जा रही है शी, किसी जानवर के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात की जा रही है तो इट, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये वो प्रोनाउन होते हैं जिससे प्रकट होता है कि जो कार्य है, कार्य का इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ता है और किसी ऑब्जेक्ट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधे प्रभाव किस पे पड़ेगा? आपका सब्जेक्ट पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल के साथ समझिए। एग्जाम्पल्स देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल रनिंग। ठीक है, जो हिमसेल्फ है
ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका प्रभाव किससे पड़ रहा है भैया, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ भी इफेक्ट नहीं दे रहा। सेकंड है आई कुक्ड द फूड माई सेल्फ, ठीक है। आई का प्रभाव, ठीक है, माई सेल्फ का जो इफेक्ट है किस पे पड़ रहा है भाई, आई पे पड़ रहा है, ठीक है। सेकंड है दे इंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। इसमें भी सेम वही है कि दे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस पे इफेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट पे कर रहा है। क्या ये इस पे कर रहा है, एट द पार्टी पे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है आपका। अगला है वी मैनेज द वर्क अवर सेल्व्स। अवर सेल्व्स किस पे प्रभाव कर रहा है, वी पर, ऑब्जेक्ट पे कुछ भी नहीं इफेक्ट कर रही है। शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द पियानो। हर सेल्फ शी पर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट पर ही इफेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहा। इसके बाद थर्ड है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस। डेफिनेशन देखते हैं। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस एंड इज सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट स्ट्रेस द सब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह होता है। इसमें भी माई सेल्फ आपको मिलेगा, हर सेल्फ मिलेगा, हिम सेल्फ मिलेगा, अवर सेल्फ मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपको माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी चीज़ें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में, कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किसी बात पे जोर डालने के लिए यानी कि एम्फेसिस के लिए किया जाए तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये वर्ब के बाद आता है, जबकि एम्फेसिस प्रोनाउन जो होता है ये वर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए। I myself completed the project, ठीक है। She herself went to the principal. The children themselves cleaned the room. He himself fixed the car. We ourselves took the initiative. अब देखिए इसमें क्या है, myself, herself, themselves, himself, ourselves। अगर ये वर्ब से पहले आए, अगर ये तो ये आपका पहले आएंगे तो क्या बनेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन अगर माई सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ अगर ये वर्ब के बाद आ रही हैं तो ये तो बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर वर्ब से पहले आ रही हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो क्या बनेगा आपका एम्फेटिक। और अगर बाद में आ रही हैं तो क्या बनेगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैं आपको एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, ये आपके एम्फेटिक प्रोनाउन का जो यूज़ होता है वो किसी भी बात पर जोर डालने के लिए, ठीक है, जोर देने के लिए होता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट के पास आना ज़रूरी नहीं होता, और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट की जगह पर आप नहीं कर सकते। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। फोर्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन और फीलिंग। एग्जाम्पल्स ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। अब इसके और एग्जाम्पल देखिए। द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर। वी शुड सपोर्ट वन अनदर इन टफ टाइम्स, ठीक है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम हम इसे कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखिए, जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और आपस में एक अच्छा परस्पर संबंध बताएं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपने ये दो एग्जाम्पल्स जो देखे, ठीक है, इनमें क्या है, ईच अदर और वन अनदर का जो यूज़ हुआ वो एक अच्छे से एक दूसरे के परस्पर इन्होंने एक दूसरे में परस्पर संबंध अपना बताया है। परस्पर वाचक के सर्वनाम इसलिए कहलाए हैं, ठीक है। ईच अदर और वन अनदर ही ऐसे दो शब्द हैं जिनका यूज़ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और ईच अदर का यूज़ दो व्यक्तियों के लिए होता है, और वन अनदर का यूज़ जो होता है दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए होता है। और फिफ्थ है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस, एक्सेट्रा,
ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम किसी भी नाउन के लिए, नाउन की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, दीज आर डिलीशियस मैंगोज, दोज वर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है कि इन माई दिस का, दैट का, दीज, दोज, है ना, इनका यूज़ हमने किसके लिए किया, हमने इशारे के लिए किया कि हमने ये बताया है कि ये मेरी फेवरेट किताब है, यह मेरी फेवरेट किताब है, ये आम बहुत ही डिलीशियस या स्वादिष्ट हैं, हाँ वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो इसमें क्या है, मैंने इन सब की तरफ क्या किया है भाई, एक इशारा करके मैंने बता दिया कि ये हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि आप इनमें से ढूंढ लो, मैंने बताया है सीधे सीधे कि हाँ यही हैं। तो ये क्या हुए आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। और इसमें एक और चीज़ अच्छे से याद रखिए, जैसे दिस और दैट जो होते हैं ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, दिस का जो प्लूरल बनेगा वो आपका दीज बनेगा, और दैट का जो प्लूरल आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा, दोस बनेगा। दिस और दीज पास के नाउन की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, पास के नाउन को बताते हैं। दैट और दोस ये आपके दूर के नाउन को बताते हैं। और फिफ्थ है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस एक्सेट्रा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम किसी भी नाउन के लिए, नाउन की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, दीज आर डिलीशियस मैंगोज, दोज वर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है कि इन माई दिस का, दैट का, दीज, दोज, है ना, इनका यूज़ हमने किसके लिए किया, हमने इशारे के लिए किया कि हमने ये बताया है कि ये मेरी फेवरेट किताब है, यह मेरी फेवरेट किताब है, ये आम बहुत ही डिलीशियस या स्वादिष्ट हैं, हाँ वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो इसमें क्या है, मैंने इन सब की तरफ क्या किया है भाई, एक इशारा करके मैंने बता दिया कि ये हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि आप इनमें से ढूंढ लो, मैंने बताया है सीधे सीधे कि हाँ यही हैं। तो ये क्या हुए आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। और इसमें एक और चीज़ अच्छे से याद रखिए, जैसे दिस और दैट जो होते हैं ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, दिस का जो प्लूरल बनेगा वो आपका दीज बनेगा, और दैट का जो प्लूरल आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा, दोस बनेगा। दिस और दीज पास के नाउन की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, पास के नाउन को बताते हैं। दैट और दोस ये आपके दूर के नाउन को बताते हैं। तो सिक्स्थ है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एग्जाम्पल हु, whom, whose, which, what, etc. जैसे who is coming to the party, whose book is this. थर्ड एग्जाम्पल है whom did you meet yesterday, which is your favorite movie. फोर्थ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है ये प्रश्न पूछने के लिए यानी कि क्वेश्चन करने के लिए ही किया जाता है। जो अभी मैंने आपको देखो एग्जाम्पल्स समझाए थे, इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने व्हाट का यूज़ किया, हु का यूज़ किया, विच का, वूज का। हाँ, ये आप अच्छे से जानते हैं कि इन शब्दों का जो यूज़ होता है ये किस लिए, ये क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और इससे पता चलता है कि ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, जैसे हु, वूम, वूज का जो यूज़ होगा वो व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, और हु का जो यूज़ होगा, हु का यूज़ ये नॉमिनेटिव केस यानी कि जो कर्ता कारक है इसके रूप में करते हैं। और वूम है, वूम का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। और जो आपका आपने वूज पढ़ा होगा, वूज का जो यूज़ होगा ये आपका पॉजेसिव केस में यूज़ होता है। इसके बाद जैसे वट है, वट का जो यूज़ करते हैं हम, ये कॉमनली हम यूज़ कर ही लेते हैं, कॉमनली यूज़ इसका कर सकते हैं कॉमन चीज़ों के लिए। अब जैसे विच हो गया, विच का यूज़ करेंगे आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए या फिर किसी जानवर के लिए इस विच का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिलेक्शन हम नहीं कर सकते कि हम इसमें कोई भाव प्रकट नहीं होता। ठीक है, जैसे तुम्हारा मित्र कौन सा है, तो विच इज़ योर फ्रेंड,
तो कुछ भाव इसमें स्पष्ट नहीं होता। 7th है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to the people or things in a general way, not specifically, ठीक है। एग्जाम्पल someone, anyone, everyone, nobody, nothing, everything। सिंपल भाषा में समझिए। देखिए इसमें क्या होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, हिंदी में इसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति या किसी भी वस्तु को हम निश्चित प्रकट नहीं होते, ठीक है, जिसमें पता ना हो कि कौन है, जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो। एवरीवन, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग की क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस के साथ समझेंगे। देखिए समवन नॉक द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है। इज देयर एनीवन एट होम, तो क्या है, पता बता रहा है आपको कि किसी कौन सा पर्सन है घर में, कौन सा नहीं है। नहीं, उसने एनीवन का यूज़ कर दिया, ठीक है। इसमें क्या हमें पता लग रहा है कि कौन है, कुछ भी नहीं, सब कुछ अनिश्चित है। इसके बाद नोबडी वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, तो ये किस में आएगा, आपका इंडेफिनिट में आएगा, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक है। इसमें कुछ भी हमें किसी भी स्पेसिफिकली किसी भी इंसान का किसी भी चीज़ का नाम नहीं बताया गया है, तो किस में आएगा, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा। 8th है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ईच इंडिविजुअल इन अ ग्रुप सेपरेटली। एग्जाम्पल्स ईच, एवरी, एदर, नेदर। सिंपल भाषा में समझिए, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहा जाता है विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है। ये वो प्रोनाउन होते हैं जिसका यूज़ कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो कुछ स्कॉलर्स होते हैं वो इसे विभाग सूचक सर्वनाम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना कहकर वो इसे क्या कहते हैं, प्रत्येक वाचक सर्वनाम कहना वो बहुत पसंद करते हैं इसे, ठीक है। वो विभाग सूचक सर्वनाम ना कहकर इसे प्रत्येक वाचक सर्वनाम कहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए, प्रत्येक के लिए किया जाता है, इसलिए। और इसके एग्जाम्पल्स क्या बताए थे मैंने आपको, ईच, एवरी, एदर, नेदर, ठीक है। और इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, एवरी चाइल्ड इन द क्लास ईच प्लेयर रिसीव्ड अ ट्रॉफी। फिर लिखा है एदर ऑफ द टू ऑप्शन इज फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नेदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। अब देखिए एदर और नेदर आपने इसमें पढ़ा, ठीक है। तो एदर, नेदर, नन, ईच, इन सब का जो यूज़ होता है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ही तरह इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्लॉज ऑफ फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स हु, वूम, हुज, विच, दैट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये वो नाउन, इसे हिंदी में हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वो सर्वनाम होते हैं, ये वो प्रोनाउन होते हैं जिसका प्रयोग हम नाउन के साथ संबंध प्रकट करने में करते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा ये हमेशा नाउन के साथ अपना एक रिलेशन बताएगा ही बताएगा। एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल हु वॉन द रेस इज़ माई सिस्टर। वह लड़की जिसने रेस जीती है वह मेरी बहन है, ठीक है। गर्ल नाउन हुआ, ठीक है। हु क्या है भाई, नाउन के साथ अपना रिलेशन बता रहा है। दिस इज़ द बुक दैट आई वांटेड। अब ये क्या है, दैट क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है किसके साथ, बुक के साथ। बुक क्या है, नाउन है। आई नो द मैन वूम यू मैट। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिससे तुम मिले थे। तो क्या है ये, वूम क्या कर रहा है भाई, मैन के साथ हमारा रिलेशन बता रहा है। मैन क्या है, ये आपका नाउन है। द बॉय whose बैग वॉज लॉस्ट इन इज क्राइंग, ठीक है। ये देखिए वूज क्या कर रहा है, बॉय के साथ अपना रिलेशन बता रहा है, ये क्या हुआ भाई, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड इज माइन। वह गाड़ी जो बाहर पार्क है वह मेरी है, ठीक है। अब क्या है ये, विच क्या कर रहा है, फिर से ये नाउन के साथ अपना रिलेशन बता रहे हैं, तो क्या होगा, ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इससे पहले अपनी नाउन की वीडियो अपलोड की है, आप उसे जाकर के देख लेंगे, नाउन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको प्रोनाउन ईजिली समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।